Staying with this, the storm over Kunal Kamra's joke continues in Maharashtra. The government is doubling down on the comedian, vowing to investigate the comedian over his satire song on the deputy chief minister. He's been summoned for a second time, this after the cops rejected his plea for a week's time to appear that he had sought. Uddhav Thackeray, Shiv Sena accused Eknath Shinde-led Shiv Sena of overreacting. Shinde has hit out at Kamra on Tuesday, raising questions about his intentions, accused him of taking a supari to make the comments against him. उन्होंने जो गलतियां की है उसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने बताया है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। हम अभी सबको देखना पड़ेगा। हिंदू देवताओं का अपमान करना, अपने कॉमेडी शो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, कॉमेडी शो में जो भी स्टेट के बड़े लीडर्स हैं उनका अपमान करना, इसको अगर वो कॉमेडी बोलते हैं तो ये कॉमेडी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। आपके ऊपर ऑलरेडी एक केस दर्ज हो चुकी है और आप कायदे से ऊपर नहीं हो, आप शासन से ऊपर नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हो। ये कामरा बाबरा जो है उसको उसके औकात से ज़्यादा सब लोग बड़ा कर रहे हैं। उसने दिल्ली में काम करने वाले हमारे जो अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारामन, उनके बारे में भी गंदा कहा था। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के बारे में भी गंदा बोला था। शिंदे साहब के बारे में भी गंदा बोला है। मुकेश अंबानी साहब के बारे में भी गंदा बोला है। आनंद महिंद्रा के बारे में भी गंदा बोला है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी गंदा बोला है। तो इसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो जितना विकृत है उससे ज्यादा ये लोग विकृत है। हाँ, समझ दिया होगा पुलिस ने, मुझे मालूम नहीं, मैं अभी संसद में हूँ। उसको तो प्रसाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसको शिवसैनिक प्रसाद देंगे। शिवसैनिक में से रिएक्शन होता है और रिएक्शन तो हो ही जाएगा। यही बात है कि कोई दूसरा करे तो कहते कैरेक्टर ढीला है, खुद करे तो सब चल जाता है। मुझे लगता है ये जो भाजपा की भूमिका है वो सिर्फ चुनाव के लिए होती है। भाजपा का हिंदुत्व चुनावी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन हर बार पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश के कोई करे तो ठीक होता है, पाकिस्तान में जाके कोई मैच देखे तो भी ठीक होता है, लेकिन हमारे देश में जो होता है या हमारे देश के जो दूसरे पार्टी करते हैं वो गलत होता है। सबसे पहले तो आप उनको शिवसेना का कहना बंद करिए। ये लोग हैं शिंदे सैनिक जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है, हंगामा मचाया है, उन शब्दों को जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा एकनाथ शिंदे को क्या कहता है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हवाला दिया है इसको लेकर सब जानते हैं। कुणाल कामरा ने जो कहा है वही कहा है जो सत्य है, इसलिए उनको बात चुभी है। सत्य हमेशा इनको चुभता है। कामरा ने क्या बोला है इसके खिलाफ ही पूरा माहौल उठा। कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया। एक जो स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई है उसके ऊपर उसने एक टिप्पणी की है, व्यंग्य किया है। जैसे मैं तो बहुत से कवियों की सुनता हूँ, संपत सरल जी की बातें सुनता हूँ, कुमार विश्वास की बात सुनता हूँ, हाँ, सुरेंद्र शर्मा की मैं कविताएं सुनता हूँ। आप सुन लीजिए ना, व्यंग्य ही होता है ये। और कुणाल कामरा ने भी यही इस प्रकार से व्यंग्य अगर किया है तो आपने इस प्रकार से तोड़फोड़ करना, ये करना, वो करना, मौका सभी को मिलता है, मैं इतना ही कहूँगा। And after Kamra and Savaku were attacked, comedian Karthik Kumar stood with both of them. While speaking to India Today, he spoke about the freedom of speech, supporting Kamra and Savaku, saying that netas are not dragged into legal issues even after making similar jokes about each other. He mentioned that these days, though comedians are soft targets, said that Kunal Kamra and Savaku have the right to speak and their voices should be heard as well. As a stand-up comic yourself, do you feel that the freedom of expression has been stifled now more than ever? Should the government now start to introspect, relook and rejig its stance as to what's defamatory and what's criticism? While the former is objectionable, the latter is acceptable. So how do you differentiate between the two? I think both politicians and stand-up comics are answerable to the Constitution only from a legal perspective. Is what Kunal Kamara said unconstitutional or illegal? Absolutely not. Does he have the right to say whatever he does, whether it's good or bad, or whether it's good form or bad form, or such bad things comedians end up saying?
it's not illegal or unconstitutional. And that's the same reason why political hate speeches, which are just as frivolous, stupid, and sometimes even clownish, gets passed today in our country. So I think you should deal with this from a very, very constitutional perspective, because both politicians and stand-up comics both are citizens of this country. Well, like you mentioned, how politicians make such frivolous speeches and get away with it while stand-up comics are being targeted. Do you think that this is because stand-up comics and artists are relatively vulnerable? They wouldn't have the kind of contacts that ordinarily a politician would do. Do you think this is stemming from that, how artists are most importantly being targeted? I can understand politicians who are fighting for validation from the voters as such. But we are talking about the chief minister and the deputy chief minister of a state. They're representative of every single citizen. Every voice of dissent is also something that they represent. This is tantamount to saying, oh, if he said something against us, then our Kar Sevaks and our Shiv Sainiks will do whatever they want and whatever they feel. If his venue that he's performing at, if his safety can be thrown in jeopardy because he said something in resistance, in opposition to the view of the current ruling party, and if that leaves him vulnerable, it leaves the entire country vulnerable right now to politicians who want to have an autocratic, anarchist way of having their say.